एक बड़ी खबर के साथ, जहां लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया है। देखिए 14 से अधिक नक्सलियों के शव मिले हैं। पहले जानकारी थी कि 12 नक्सलियों की इस मुठभेड़ के चलते उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही कि 14 से अधिक नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी इस पूरी मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। इलाके में 20 से अधिक नक्सली मौजूद थे। 36 घंटे से मैनपुर के भालूडीगी में ये मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ ओडिशा की टीमें इस पूरे ऑपरेशन में शामिल बताई जा रही है। तो देखिए जानकारी मिल रही है 14 से अधिक नक्सलियों के शव मिले हैं और साथ ही 20 नक्सली थे यहां पर। और ये आपको अपडेट दे दी कि अब 14 नक्सलियों के जो शव हैं वो मिल चुके हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी इनमें शामिल बताया जा रहा है, जो कि अब ढेर हो गया है। ये जानकारी सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, 12 नहीं, अब जानकारी के अनुसार 14 नक्सली ढेर हो गए। जी हाँ बिल्कुल। और गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ जो है वो जारी है और इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना निकलकर ये सामने आई है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो केंद्रीय कमेटी मेंबर था, उसका नाम जयराम उर्फ चलपति जो नक्सली था, उसको भी मार गिराया गया है। और अब तक पुलिस सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें अब तक 14 से अधिक महिला और पुरुष नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृत महिलाओं में और माओवादियों के सीनियर कैडर शामिल हैं, मतलब बड़े कैडर के ये नक्सली रहे हैं जिनकी शिनाख्ती की जा रही है। और जो मुठभेड़ स्थल है वहां से SLR राइफल जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स सहित भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूरी जानकारी के हिसाब से अगर देखें तो नक्सल विरोधी सर्च अभियान जो गरियाबंद जिले में ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो E13 कोबरा 207 CRPF 65 और 211 बटालियन के जो जवान हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। नुआपाड़ा की संयुक्त पार्टी कुल्हाड़ी घाट इलाका है जहां पर जिस क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ है वो 19 तारीख से शाम से जारी है। रुक रुक कर ये मुठभेड़ होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि अभी इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ा अपडेट यही है कि अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बिल्कुल अंकुश, तमाम जो टीमें हैं सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। नक्सलियों को इनके खात्मे का जो मैप है वो तैयार है और इनका खात्मा भी किया जा रहा है। अंकुश, फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही थी 20 नक्सली थे, 14 से अधिक नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। क्या अभी भी नक्सलियों की मूवमेंट उस क्षेत्र में देखने को मिल रही है, कोई हलचल ऐसी? देखिए गरियाबंद में सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि 20 से ज्यादा नक्सली जो है इस इलाके में मूवमेंट कर रहे हैं और इस इलाके में उनकी दस्तक हुई है। ऐसे में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। 19 तारीख को ये सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हुआ था। कुल्हाड़ी पारा इलाका जो मैनपुर थाना क्षेत्र में आता है गरियाबंद जिले का, वहां पर जब जंगलों में सुरक्षा बल पहुंचे तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई जब की गई तो रुक रुक कर लगातार मुठभेड़ जारी है। और मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर पुष्ट रूप से पुलिस के द्वारा दी गई है। हालांकि अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और पुलिस का कहना है कि जब तक सर्चिंग ऑपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई भी और भी अभी जानकारी जो है वो बढ़ सकती है। मतलब जो 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है उसमें और इजाफा हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी। बिल्कुल अंकुश, और नक्सलियों में बौखलाहट भी देखने को मिल रही है क्योंकि आधे नक्सली ऐसे हैं जो कि राज्य सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहे हैं, और कई नक्सली ऐसे जो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक संकल्प जो है जो बार बार दोहराया जा रहा है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अलग अलग इलाकों से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। और उस संकल्प के साथ लगातार कार्रवाइयां भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने देखा है कि बस्तर संभाग में लगातार ऑपरेशन चलाए गए हैं जिसमें कई बड़े कैडर के नक्सली मारे गिराए गए हैं। ऐसे बहुत सारे नक्सली हैं जो सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। मतलब सरकार ने तमाम रास्ते नक्सलियों के लिए खोल कर रखे हैं कि अगर कोई सरकार के साथ मिलना चाहता है या मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है तो सरकार उसकी भी मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यधारा से जुड़ने के साथ साथ उनके परिवार के जीवन यापन के लिए नौकरी और बाकी व्यवस्थाएं जो है वो भी सरकार करा रही है। और अगर जो नक्सली छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों में शामिल होना चाहता है उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अगर कोई नक्सली ऐसा है जो हठ धर्मिता के चलते
मुख्यधारा से नहीं जुड़ना चाहता और अगर वो सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद के रास्ते पर ही चलना चाहता है तो उसके लिए भी एक रास्ता बनाया गया है जिसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बोली से नहीं तो गोली से उनको समझाया जाएगा। और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जितनी भी मुठभेड़ हो रही है उस मुठभेड़ में नक्सलियों के ज्यादा से ज्यादा जो साथी हैं वो मार गिराए जा रहे हैं और अब तो बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों को भी मारा जा रहा है। और गरियाबंद में एक बड़ा उदाहरण है जहाँ पर 1 करोड़ का जो नक्सली है उसको भी ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, 1 करोड़ का नक्सली जयराम को भी ढेर कर दिया गया है। अंकुश, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं और जो आत्मसमर्पण यहाँ पर तमाम ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनका खात्मा सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। अंकुश, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 1 करोड़ का नामी नक्सली जयराम भी ढेर हो गया है और ऐसे में मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं।